प्रीति रसोई में खाना बना रही होती है और रसोई का काम निपटाने के बाद प्रीति सभी के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही होती है। तभी निधि प्रीति के पास जाती है और कहती है, प्रीति, आज तुम्हें ये सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और इसे रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हाथ से ही कपड़े धो लो। और वैसे भी तुम्हें तो हाथ से ही धोने की आदत होगी ना, क्योंकि गांव में तो वॉशिंग मशीन थी नहीं। ठीक है भाभी, अगर हाथ से कपड़े धोने हैं तो मैं आधे कपड़े आज धो देती हूँ और आधे कल धो दूंगी, क्योंकि सुबह से काम करते करते भाभी शाम के 4 बज चुके हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ। अरे भाई, ऐसे कैसे थक गई हो? तुम्हें गांव में भी तो काम करते करते 2 से 3 लगभग बज ही जाते थे ना, और यहाँ तो फिर भी तुम्हें बहुत आराम मिल रहा है, तब भी तुम काम चोरी कर रही हो। निधि की बातें सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और बेचारी मजबूरन सारे कपड़े ले जाकर कपड़े धोना शुरू कर देती है। ये देखकर प्रीति की माँ को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए कमला अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि बहू, काजल बहू, तुम दोनों को दिखाई नहीं देता क्या? प्रीति अकेले सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है। अरे ये नहीं कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे वो भी तो इंसान है ना, आखिर अकेले क्या क्या करेगी वो बेचारी। माँ जी, ये मत भूलो कि आप दोनों हम अमीर बहुओं के टुकड़े पर पल रही हो। अरे हमारे पति कमाते हैं, तभी तो हम हर महीने आपको खर्चा पानी देते हैं। और वैसे भी काम आपको वहाँ भी करना था और यहाँ भी करना ही है। हर महीने जितना पैसा हम अपने नौकरों पर खर्च करते थे, उससे कई ज्यादा हम आपको खर्चा पानी भिजवा देते थे। निधि की बातों से सास का मन बहुत उदास हो जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद निधि का बर्थडे था। निधि अपने बर्थडे पर अपने सभी दोस्तों को घर पर ही पार्टी दे रही थी, इसलिए बेचारी प्रीति अकेले ही घर की साफ सफाई और साज सजावट में लगी हुई थी। अपनी बेटी को इस तरह से काम करता हुआ देखकर कमला कहती है, प्रीति बेटा, मैं देख रही हूँ तू सुबह से कामों में लगी हुई है। अरे कुछ खा ले मेरी बच्ची, अगर ऐसे ही काम करती रहेगी तो एक दिन तू कमजोर हो जाएगी। चल, ये सब बाद में होता रहेगा, पहले तू कुछ खा ले। तभी वहाँ पर निधि और काजल आ जाते हैं और वो दोनों गुस्से में बोलते हैं, माँ जी, आपको सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल रहता है। अरे कम से कम ये तो देखो कि आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर घर में कितने सारे काम हैं। पर बेटा, मैं प्रीति को बस यही बोल रही हूँ कि पहले वो कुछ खा ले। अरे सुबह से लगी हुई है ये, अभी तक बेचारी ने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला। अगर ऐसे ही भूखे पेट काम करेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ जी, वैसे भी गरीब लोगों को भूखे पेट काम करने की आदत होती है। प्रीति को कुछ नहीं होगा, आप उसकी चिंता मत करो। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आए दिन अपनी सास और नंद की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को घर में निधि के बहुत सारे दोस्त उसके बर्थडे पार्टी में आते हैं। घर में हर किसी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन प्रीति ने अपना वही फटा पुराना सूट पहना हुआ था। निधि के दोस्त प्रीति को देखकर इसका खूब मजाक बना रहे थे। अरे निधि की नंद कितनी गरीब है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई राह चलती भिखारन है। और क्या, एक बार निधि को देखो, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। अरे कौन कहेगा कि ये गरीब भिखारन निधि की नंद है। वो लोग निधि और काजल के साथ मिलकर प्रीति का खूब मजाक बना रहे थे। तभी निधि और काजल के पति विनोद और अमन, वो दोनों उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। निधि, ये तुम्हारे दोस्त है ना? अरे तुम्हारे दोस्तों को तमीज नहीं है क्या? और इनको किसने अधिकार दे दिया कि वो मेरी बहन का मजाक बनाए? कहते हैं अतिथि देवो भव, पर ये तो अतिथि के रूप में राक्षस बनकर आए हैं। विनोद, ये मेरे दोस्त है और प्लीज तुम ऐसे मेरे दोस्तों की इंसल्ट मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बहन का मजाक बना रही हो। अरे तुम्हें तो प्रीति के बारे में सब कुछ पता है ना, उसको इतनी छोटी सी उम्र में कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, तब भी तुम उसका इस तरह से मजाक बना रही हो। अरे शर्म आती है मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अगर प्रीति की जगह तुम्हारी खुद की बहन होती तब भी क्या तुम उसका ऐसे ही मजाक बनाती?
भरी महफिल में निधि और विनोद में बहस हो जाती है और अब इस बहस में दोनों भाई अपनी बहन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर प्रीति की दोनों भाभियों का मुंह बन रहा था। अमन और विनोद बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो दोनों घर आए सभी मेहमानों को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और इस तरह से निधि का पूरा बर्थडे खराब हो जाता है। निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रीति को घर से धक्के मारकर निकालने लगती है। तभी अमन और विनोद दोनों फिर से अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, ये सब क्या है निधि? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह से धक्के मारकर निकालने की? भूल गई क्या तुम? ये घर मेरे और अमन के पैसों से बना है। अरे हम दोनों भाइयों ने मिलकर खून पसीना एक करके इस घर को बनाया है और जितना अधिकार हम दोनों भाइयों का इस घर पर है। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए भाभी से लड़ाई मत करो। देखो, मेरी घर गृहस्थी तो वैसे ही उजड़ चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके रिश्ते में भी कोई दरार आए। मैं और माँ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन भगवान के लिए आप दोनों लड़ाई मत करो। नहीं प्रीति, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विनोद बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब मेरी ही गलती है। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। निधि को और काजल को अपनी गलती कहाँ है एहसास हो जाता है और वो दोनों प्रीति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। उसके बाद अब वो दोनों कभी भी प्रीति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि उसके साथ हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।